हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वेरी हाई टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, दैट टू विदाउट मेकिंग ए फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो देयर आर एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर हाई टेम्परेचर्स टू बी measured and physical contact is not feasible or impracticable, then we use pyrometers to measure the temperature. For example, high temperature of furnaces, certain industrial applications that involve corrosive vapors or liquid, ऐसे liquid जिनका temperature बहुत ज़्यादा है, और rapidly moving objects at high temperature, वहाँ पर हम फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आरटीडी या थर्मोकपल वहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। अगर फिज़िकल कॉन्टैक्ट होगा तो मेल्ट हो जाएगा थर्मोकपल या ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए दूर से, फ्रॉम ए रिमोट डिस्टेंस, हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम पायरोमीटर कहते हैं। और पायरोमीटर कैसे ये मेजर करता है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हॉट बॉडी है दैट एमिट सर्टेन रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस और ऑप्टिकल एमिशंस आर एमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडीज़, और इन्हीं रेडिएशंस को हम फोकस करके एक ऑब्जेक्ट पे डालते हैं और उसकी सहायता से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस डायग्राम में। सबसे पहले ये देखिए आप, ये हॉट बॉडी है। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पायरोमीटर है विच इज़ बेस्ड अपॉन लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है, तो दूर जो बॉडी है, द बॉडी विच इज़ हॉट विल एमिट सर्टेन रेडिएशंस। ऑफ कोर्स दीज रेडिएशंस आर डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज़्यादा रेडिएशंस होंगे, और ये रेडिएशंस फिर एक लेंस की सहायता से, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, वी कैन फोकस देम ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और इसका कलर है ब्लैक। दिस इज़ नोन एज ए टेम्परेचर डिटेक्टर। ये एक ट्रांसड्यूसर ही है, और नॉर्मली ये थर्मोकपल भी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे और क्या हो सकता है। तो ये टेम्परेचर डिटेक्टर है जो कि फोकस्ड हुई रेडिएशंस के हिसाब से इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा। Accordingly, it will generate a voltage or a current will be flow in this circuit, will be flowing, and the PMMC, permanent magnet moving coil instrument, can be used to measure that. Higher the body temperature, higher radiations are focused, high temperature, and so high EMF will be detected here. So the EMF detected by this PMMC instrument is dependent upon the temperature of the hot body. Similarly, the next figure, if you look at here, this is the same lens, radiations coming from the hot body. Now I have connected this temperature detector as a thermocouple. Here the thermocouple is being used as a temperature detector. यहाँ पर हमने एक जनरलाइज लिया था कि कोई भी टेम्परेचर डिटेक्टर हो सकता है। यहाँ पर आप देखें, ये एक मोटी लाइन से हमने शो किया और ये बारीक लाइन से। तो ये थर्मोकपल है जो कि एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो कि जिसमें एक ये सेंसिंग जंक्शन होती है और दूसरी रेफरेंस जंक्शन। रेफरेंस जंक्शन पे हम कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा यहाँ ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और अकॉर्डिंगली PMMC विल show a higher voltage. So this PMMC can be calibrated to show the temperature of the hot body. Alternatively, ये जो वोल्टेज है यहाँ पर जो आई है, इसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू सिग्नल कंडीशनिंग, और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, या टेम्परेचर हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अगर इस वोल्टेज को एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर पे दे दें। तो अब हम देखते हैं ये जो टेम्परेचर डिटेक्टर है जो हमने लगाया है, ये किस किस टाइप के हो सकते हैं नॉर्मली। तो फोकस करेंगे इधर। सबसे पहले टेम्परेचर डिटेक्टर अगर आप नोट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आप, थर्मोकपल, दूसरा थर्मोपाइल, और तीसरा बोलोमीटर। ये सारे टेम्परेचर डिटेक्टर होते हैं जो कि रेडिएशंस जो कि इनके ऊपर कंसंट्रेट हो रहे हैं उनको
सेंस कर सकते हैं। तो जनरली थर्मोकपल हम वैक्यूम में रख सकते हैं। वैक्यूम में रखने का फ़ायदा ये है कि जो इससे कंडक्शन लॉस होते हैं या कन्वेक्शन लॉस होते हैं हीट के, वो नहीं हो पाते, तो एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। थर्मोपाइल ये भी जब हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो ए सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थर्मोकपल्स इज़ नोन एज थर्मोपाइल। ऐसे ही एक डिवाइस बोलोमीटर भी होता है। और नेक्स्ट देखें अगर फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, ये ज़्यादातर हम ऑप्टिकल पायरोमीटर में यूज़ करते हैं, जो आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स कैन बी फोटो कंडक्टिव, फोटो एमिसिव और फोटो वोल्टाइक सेल्स। तो ये 3 तरह के हैं, ये हम बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये दूसरे टाइप का पायरोमीटर है। इसमें हमने लेंस की जगह एक ये मिरर यूज़ किया है। मिरर की शेप भी कन्वेक्स टाइप ही है और ये आउटर कवरिंग है जिसको हम हाउसिंग कहते हैं। ये मिरर टाइप पायरोमीटर है। यहाँ पर इनपुट विंडो है, यहाँ से रेडिएशंस मिरर तक जाएंगे और ये अरेंजमेंट डायाफ्राम का अरेंजमेंट है। with the help of this diaphragm, the radiations coming from the hot body can be made to fall on this mirror. मिरर से ये रेडिएशंस इसके फोकल लेंथ पर पड़े फिक्स किए हुए थर्मोपाइल पर जाएंगे। ये देखिए, दूर से रेडिएशन आए और फोकस होकर फोकस पॉइंट पे हमने रखा हुआ है वही थर्मोपाइल। इस विंडो की सहायता से ये रेडिएशन इस पे पड़ते हैं। तो कहने का मतलब वही है, वी हैव टू फोकस द radiations coming from the hot body onto the temperature detector. In this case we have written it as a thermopile. तो थर्मोपाइल की आउटपुट यहाँ से बाहर निकाली जा सकती है इस हाउसिंग से, और वो आउटपुट इट कैन बी डायरेक्टली रेड थ्रू ए PMMC इंस्ट्रूमेंट, और इट कैन बी एम्पलीफाइड and can be converted to digital format, or it can also be recorded. So whatever the case is तो ये पायरोमीटर है मिरर टाइप। अब पायरोमीटर्स भी कई टाइप के हो सकते हैं। उनमें से एक होता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर उस रेंज को इंक्लूड करता है जिसमें विजिबल लाइट भी आती है और इनविजिबल, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आ जाते हैं। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो टोटल थर्मल रेडिएशन रेंज जो है नॉर्मली 0.1 to 100 माइक्रोमीटर तक है। तो ऐसा थ्योरेटिकल टोटल रेडिएशन पायरोमीटर क्या होगा जो वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ को रिसीव करे। हॉट बॉडी से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, अगर हम थर्मल रेडिएशंस की बात करें तो दैट रेंज इज 0.1 to 100 माइक्रोमीटर। दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनकी ये रेंज है। लेकिन कोई भी पायरोमीटर सभी टोटल रेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वाइड रेंज को जो एक्सेप्ट करता है पायरोमीटर, उसको हम कहते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। और इसकी नॉर्मल टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज है 1200 डिग्री सेल्सियस टू 3500 डिग्री सेल्सियस। तो जितने भी प्रैक्टिकल पायरोमीटर्स हैं, they can receive or sense only a limited band of radiant energy. तो this leads us to the second type of radiation pyrometer, जिसका नाम है selective radiation pyrometer, या हम कह सकते हैं partial radiation pyrometer। ऐसे पायरोमीटर नॉर्मली 0.1 to 8 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन को रिसीव करने के लिए बनाए जाते हैं। और नॉर्मली ज़्यादातर रेडिएशन बेस्ड पायरोमीटर्स जो अवेलेबल हैं दैट आर पार्शियल रेडिएशन पायरोमीटर्स। अब हमें इसमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर हॉट बॉडी और पायरोमीटर के बीच में कोई सब्सटेंस आ जाए, फॉर एग्जांपल स्मोक, डर्ट या कोई गैसेस आ जाएं, तो उनकी प्रॉपर्टी है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो एक्चुअल रीडिंग आएगी दैट विल बी विद नेगेटिव स्टैटिक एरर, मतलब रीडिंग कम देगा पायरोमीटर, एक्चुअल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई हीट सोर्सेज आ जाएं बीच में, हॉट बॉडी और रेडिएशन पायरोमीटर के बीच में कोई हीट सोर्स आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई हॉट गैसेज आ जाएं, हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स आ जाएं, कोई फ्लेम आ जाए, तो
जो पायरोमीटर है वो थोड़ी रीडिंग ज़्यादा देगा। सो दिस इज़ द सोर्सेज ऑफ एरर जो कि आ सकती हैं, और इंडस्ट्री में इसको दूर से टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और दो टाइप के पायरोमीटर्स मैंने आपको बताए, टोटल रेडिएशन जो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स को रिसीव करे, और दूसरा मैंने आपको बताया जो एक पार्शियल लिमिटेड रेंज को, और ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, सिलेक्टिव रेडिएशन पायरोमीटर्स होते हैं, उनकी रेंज लिमिटेड होती है। और आजकल तो आपने देखा ही है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो हम पहले लगाते थे, लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट में जहाँ अलग अलग कंटेजियस डिजीज़ हो रही हैं, आपने देखा है वो थर्मोमीटर, हैंड हेल्ड थर्मोमीटर, जिसको दूर से ही हम एक ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर ले रहे हैं आजकल, जिसको थर्मल स्कैनिंग भी कह रहे हैं। तो वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स होते हैं, और उनसे हम कूलर बॉडीज़ का टेम्परेचर भी मेजर कर लेते हैं। कूलर आई मीन टू से एट रूम टेम्परेचर, या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी दूर से ही मेजर कर लेते हैं। और ये जो IR या इंफ्रारेड पायरोमीटर्स कह लें या उनको थर्मोमीटर्स कह लें, ये IR होते हैं, मतलब इंफ्रारेड रेज पर काम करते हैं, और वो डिटेक्ट करते हैं IR रेडिएशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। थैंक यू। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन ऑप्टिकल पायरोमीटर। थैंक यू।